कोहाट लाची टूल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार, सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वक़ार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल है। अपडेट करें आपको दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार भी हो चुके हैं। कोहाट लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और उसके बाद वो जानबर ना हो सके। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार, सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल अमजद, जुनेद, कांस्टेबल वक़ार और शहरी नूर मोहम्मद शामिल हैं। वेलकम बैक टू स्कूल। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म मगर सर्दी का जोर बरकरार है। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुल गए। पंजाब में तालीमी इदारे आज 23 रोज़ बाद खुल रहे हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। आज से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। 23 जनवरी से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सूबे भर के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल हो गया। तलबा कंधे पर बैग उठाए अपने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जानिब चल पड़े हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियाँ की गई। फिर मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए छुट्टियों में मज़ीद 9 रोज़ की तौसीह की गई। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटिया तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M5 पर शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध है। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोधा, कमालिया, ओकाड़ा, चीचावतनी समेत बेशतर इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम है। शदीद धुंध के बायस GT रोड समेत अहम कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध की वजह से फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हो रहा है। शदीद धुंध और हद निगाह कम होने पर ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासर है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा से आने और जाने वाली बेशतर ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। स्टेशन पर बैठे मुसाफिर घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ठंड की लहर में इजाफा। शदीद ठंड के बायस बुखार और गले की बीमारियां फैलने लगीं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी 190 AQI रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर का 3रा नंबर है। मौसम की मज़ीद तफसीलात बताएंगे चिराग बलोच। जी चिराग। लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम जो है मुसलसल ठंडा होता चला जा रहा है और इसी ठंड की वजह से जो है लाहौर के शहरियों ने जो है वो बुखार और गला ख़राब होने की शिकायत की है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि घर से निकलते वक्त जो है वो अपने जिस्म को अच्छे तरीके से ढांप के निकलें ताकि इन बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो रवां हफ्ता है इसके अंदर कोई बारिश की पेशन गोई नहीं है। इसकी वजह से जो है वो मज़ीद जो है वो खुश्क ठंड के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। और इसके वक्त भी अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें, उनका कहना है कि आज दिन का लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस वक्त भी जो लाहौर का दर्जा जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ में अगर धुंध की बात करें, धुंध ने भी जो अपना राज कायम किया हुआ है और धुंध की वजह से जो है वो ट्रैफिक भी हमें काफ़ी हद तक जो है उसकी रवानी जो है मुतासर होती दिखाई देती है। ख़ास करके जो मोटरवे है उसके ऊपर हद निगाह कम होने की वजह से जो है उसके ऊपर ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। और इस वक्त भी जो है वो मोटरवे के बेशतर हिस्से जो है उनको जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर दूसरी जानिब हम साथ में बात करें, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज जो है वो भी बरकरार है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज जो 3रा नंबर है। और इसी वजह से जो है लाहौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 190 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसीलिए लाहौर के जो शहरी हैं उनको चाहिए कि वो स्मोक और जो सर्दी है उससे पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से ढांप के निकलें। जी बहुत शुक्रिया चिराग, आपने अपडेट किया। शहर इक़्तिदार पर सर्दी की शदीद लहर का राज है। इस्लामाबाद और मुल्क भर में आज मौसम कैसा रहेगा ये बता रही हैं हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सर्दी का राज बरकरार है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 13 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी और शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी की लहर जो है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ मरी, गलियात और गिरदोनवा के इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इन इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और मुतलका इदारों की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि स्मोक से बचने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया जाए। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त शुमाल मशरक से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब सर्दी निस्बतन गुज़िश्ता रोज़ की ज़्यादा महसूस की जा रही है, जबकि पारा 11 से 12 डिग्री के दरमियान मौजूद है। जबकि दूसरी जानब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आज 16वें नंबर पर है। मौसम के बारे में मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमाद यूसुफ से। जी हमाद। जिस शहर कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मजीद सर्दी बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत जो है कराची का वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो दर्ज हरारत है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 60% बताया जा रहा है। जबकि 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कराची में इस वक्त शुमाली मशरक से हवाएं चल रही हैं। फ़िज़ा का जो मयार है वो आलूदा तरीन है। इस वक्त कराची का जो फ़िज़ा का मयार है वो गैर सेहत बख्श करार दिया गया है। आलूदा तरीन शहरों में शहर कराची इस वक्त 16वें नंबर पर आ गया है। हवा में जो आलूदा ज़रात की मकदार है वो 152 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, घरों से बाहर निकलने के पहले जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी धुंध का राज है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में खुश्क सर्दी के बायस नज़ला ज़ुकाम आंखों की बीमारियों ने जन्म ले लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद ज़हीर खान। जी ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी धुंध का राज है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में शदीद खुश्क सर्दी के बायस शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, आँखों की बीमारी और गले की बीमारी ने भी जन्म ले लिया है। हर तरफ धुंध का राज और शदीद सर्दी की वजह से लोग जो से हैं खून जमा देने वाली सर्दी से आवाज़ार हो चुके हैं। इसी तरह अगर बात करते जाएँ ट्रैफिक की रवानगी में भी इंतहाई दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि ड्राइवर हज़रात और मुसाफिर फोक लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड पे अपनी हद जो सी है वो मुकर्रर करें। इसी तरह अगर हम बात करें कि शहर में कारोबारी हल्के जो सी हैं वो अगर दुकानों और कारोबार पे आ रहे हैं, कोले लकड़ियाँ जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। टीबी माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल और गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा भी 3-4 रोज़ तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम की बादल आने और जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बारिश अभी तक कोई मुतवक्का नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने अपडेट किया है। शाहकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज है। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर हद निगाह महदूद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि शहरियों को शदीद धुंध की वजह से सुबह के औकात में आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे कामरान अली। जी कामरान। इसके गिरदोनवाह में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से
जो मुख्तलिफ शाहराह हैं इन पर ट्रैफिक की रवानी जो है सुस्त रवि का शिकार है। खुसूसन सुबह के औकात में जो दफातर जाने वाले अफराद हैं इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि फैसलाबाद शेखपुरा रोड पर हद निगाह इंतहाई महदूद होने के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानब तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से हदायत जारी की गई है कि गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज किया जाए। अगर सफर करना भी है तो गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें और गाड़ियों पर फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो तिबी माहिरीन इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि शहर को चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर जो मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले अफराद हैं वो घरों से ना निकले और मुंह और सर को ढांप कर सफर करें ताकि मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं इनसे महफूज रहा जा बहुत सके। शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। राजनपुर के तिबी माहिरीन ने शहरियों को सर्दी से निपटने का तरीक़ाकार बता दिया। सर्दी का जोर कम करने के लिए सब्जियों के साथ अंडे, खुश्क मेवाजात और खाने पीने की गर्म अशिया इस्तेमाल करें। हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद इस वक्त एक डॉक्टर के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अता मोहम्मद। जो है मुल्क में शदीद सर्दी और धुंध की लहर जो है वो जारी है, जबकि जिसकी वजह से जो है खासकर जो लोगों में फालिज और हार्ट अटैक के जो शिकायत है वो ज़्यादा आ रही हैं। जबकि इससे किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है, इस वक्त मेरे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट शहजाद जमील मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फालिज अटैक या हार्ट अटैक क्यों हो रहा है सर्दियों में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा धुंध है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। बहुत ज़्यादा सर्दी धुंध की वजह से और इतना जब इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो दिल की जो अंदर और पूरे जिस्म के अंदर जो नालियाँ हैं ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है, फालिज का खतरा बढ़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी हमसे ये बताया जा रहा है कि खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें और ख़ासकर जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको बरकरार रखने के लिए जो है कहवा का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह से जो है आप हार्ट अटैक और फालिज से बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। कानूनी जंग पेशावर हाई कोर्ट के बाद बड़ी अदालत में पहुंच गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। आज होने वाले दोनों अहम केसेस की समाअत से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 2 अहम मुकदमात की समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 4 जनवरी को पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दायर की गई थी और अब अदालत की जानिब से आज इस केस पर समाअत की जाएगी। पीटीआई के वकील हामिद खान की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि मंगल की बजाय बुध के रोज़ इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा दूसरा अहम मुकदमा साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम बेंच आज इस केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के ख़ानदान के वकील सलमान सफदर को परवेज मुशर्रफ की फैमिली से हिदायत लेने की का हुक्म दिया था और अदालत की जानिब से कहा गया था कि वकील सलमान सफदर परवेज मुशर्रफ की फैमिली से वाज़ेह हिदायत लेकर आएँ कि क्या वो सजाए मौत के खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी वो इसको आगे चलाना चाहते हैं या नहीं। आज इन दोनों अहम मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। दोनों बेंचेस की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने अपडेट किया। आप हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मौजूद 173 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए दिलचस्प इंतखाबी निशानात आम इंतखाबात में रंग भरने को तैयार। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मौजूदा इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में सब्जियां भी हैं और फल भी। मुखालिफ उम्मीदवारों को डराना हो तो जूता भी दस्तयाब है और खुस्सा भी। मुखालिफ की मुमकिना कामयाबी पर पानी फेरना हो तो कुआं भी मुयसर है। गरीबों की आवाज बनने के ख्वाहिशमंद सब्जियां, फल और खाने पीने की अशिया का इंतखाब कर सकते हैं। ऐसे ही फहरिस्त में एंटरटेनमेंट के लिए ढोल, ड्रम, गिटार, वायलिन भी दस्तयाब है। खेलों के शौकीन उम्मीदवारों के लिए टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड का निशान भी मौजूद है। जबकि इंतखाबी मुहिम में गर्मी को फोकस करना हो तो एयर कंडीशंस एयर कूलर ले लें। ठंडे मौसम के लिए गीजर का इंतखाब करें। इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान को मरकजी अहमियत हासिल है। इंतखाबी निशानात का उम्मीदवार की फतह और शिकस्त में अहम किरदार होता है। वहीं कई इंतखाबी निशान जिंदगी भर के लिए उम्मीदवार की तज़हीक का बाइस बन जाते हैं।
बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर फैसल महफूज। लाहौर हाईकोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएगा। उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। शहरियार आफरीदी और शामदाना गुलजार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। आज़म सवाती के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों हसाम और हसनैन मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर दिए गए। बलूचिस्तान में अख्तर मिंगल और सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। कोहाट लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए और जानवर न हो सके। खिलाड़ियों को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट में भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस की समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल बानी पीटीआई के लाहौर के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर आज फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन मजीद मुश्किल में तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का GHQ हमला समेत सानिया 9 मई के 12 केसेस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला सुना दिया। अफसरान को मुलजिम से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म। 11 जनवरी को पेश रफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालती फैसले के बाद तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ ही अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलाने का मामला। जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाज़ुल हसन का काउंसिल को लिखा ख़त मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस एजाज़ुल हसन का कहना था कि काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायत के खिलाफ गैर ज़रूरी उजलत में की जा रही है। काउंसिल को अपने आइनी इख्तियारात नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। कानून की नज़र में लगाए गए इल्ज़ामात बरकरार नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद करते हुए शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल में शिकायत ठोस और जामे हों या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरमियानी रास्ता नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत जज के खिलाफ शिकायत गुजार का किरदार बहुत महदूद है। जजिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर ममलकत रेफरेंस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया कि बार काउंसिल क्या जज के खिलाफ शिकायत कर सकती है। जस्टिस काजी फायद ईसा केस में बार काउंसिल ने दरख्वास्तें दायर की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत समझती है कि पहले शिकायत गुजारों को नोटिस होने चाहिए, वरना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि जब आपका मौक़िफ़ है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत बदनीति पर मबनी है तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे न सुने। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत ने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर इन शिकायत गुजारों को फरीक बनाया गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खारिज करदा तमाम शिकायतों के खिलाफ 184(3) की दरख्वास्तें आएंगी। इस अदालत के सामने सवाल यह है कि शिकायत गुजार को फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शाहिद और रगज़ई केस में दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया तो इन्हें अदालत के केस में मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि फर्ज करें ये अदालत समझती है कि शिकायत बदनीति पर मबनी है और खत्म कर देती है तो शिकायत गुजार को सुने बगैर कैसे सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत गुजार को फ्रीकैन बनाने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद फैसला सुनाकर शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतरने का फैसला। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तैयार। मरीम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा में पहले जलसे से खिताब करेंगी। सरगोधा, कोट मोमिन और अपने हल्का में आवाम से खिताब करेंगे। पंजाब के अलावा सिंध, KP में भी जलसों से खिताब करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो से सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगे। NA 127 समेत दीगर इजलास से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 में इंतखाबी दफातर्स का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में वोटर्स की मजमूई तादाद 12,85,85,760 है। बाज़ वोटर्स ऐसे भी हैं जिनको 8 फरवरी से कबल ही वोट कास्ट करने की इजाज़त है। वोट कौन से वोटर्स हैं और कैसे वोट डाल सकते हैं, ये बता रहे हैं कराची से अब्दुल वली। पर में 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 12 करोड़ से ज़ायद अफराद हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो कि 8 फरवरी से कबल पोस्टल बैलेट के ज़रिए हक के राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट के तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से वोटर्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आपको भी बताते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज के मेम्बरान, माजूर अफराद, इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर अफराद और वो लोग जो जेल या हिरासत में है, वो पोस्टल बैलेट के जरिए 8 फरवरी से कबल भी हक की राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास का बताना था कि इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट की दरखास्तों की आखिरी तारीख 22 जनवरी मुकर्रर की है। बेसिकली जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 93 है, वो प्रोवाइड करता है कि 4 किस्म की कैटेगरीज को ये सहूलत मुहैया की गई है पोस्टल बैलेट की। उसके अलावा जो लोग इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर हैं, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर किया है, वो लोग उसके पोस्टल बैलेट के लिए अपनी एप्लीकेशन कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकते हैं। अब पोस्टल बैलेट की एप्लीकेशन के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने अभी टाइमलाइंस दी हैं, उसमें 22 जुलाई तक एप्लीकेशंस फाइल की जा सकती हैं। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास का मजीद बताना था कि जिन वोटर्स को बजरिया डाक बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे, वो पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट नहीं डाल सकेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए एक मखसूस फॉर्म है जिसके ऊपर वोटर जो है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करता है और उसमें उस मतलूबा जगह पे जो खाली स्पेस दी गई है, अपने कवायद फिल करने के बाद वो वहाँ पे उस शख्स का जिसको वो वोट देना मकसूद है, उसको जिसको वोट देना चाहता है, जो कैंडिडेट है, उसका नाम लिखेगा। शहरियों का भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम को सराहते हुए मजीद बताना था कि इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट में मजीद आसानी फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। उम्मीदवारों ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है, लेकिन सड़कों की तामीर, सीवरेज सहित समेत दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए साबिक़ अदवार में किए गए वादों से मायूस शहरी सियासी नुमाइंदों से नाला है। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA 101 में इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं, लेकिन हल्का के इलाका बाबर चौक, रशीदाबाद, नेमताबाद, मदीना टाउन समेत दीगर इलाकों में सीवरेज, पीने के साफ पानी, सड़कों की तामीर व मुरम्मत, सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो इधर देख ही रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। इधर ये आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उधर सीवरेज का मसला, पानी वगैरह भरा हुआ है, कोई सड़क वगैरह बनी नहीं है, सारा कुछ खत्म हुआ है। साबिक़ अदवार में सियासी नुमाइंदों की जानब से किए गए वादे पूरे ना होने से शहरी मायूस हैं। कहते हैं हर दौर में सियासतदान बुनियादी मसाइल के हल के लिए सिर्फ दावे ही करते हैं, अमली इकदामात नहीं करते। 70 साल से ये पाकिस्तान का अलमिया है। जो भी गवर्नमेंट आती है यहाँ वो यही कहती है कि हमने ये कर देना है, वो कर देना है, सबज बाग दिखाते हैं, चले जाते हैं। ये दावे के दावे ही रह जाएंगे, मसाइल कभी भी हल नहीं हुए, ना आज तक हुए हैं ना होने हैं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी तो फिलहाल बहुत ही, सड़कें हमारी इतने टूट फूट का शिकार हैं, रास्ते के हमारे सीवरेज के इतने मसाइल हैं, पानी, साफ पानी के इतने मसाइल हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि आम शहरी इंतखाबात के दौरान अवाम दोस्त नुमाइंदों को वोट दें और मुफाद परस्त सियासतदानों की हौसला शिकनी करें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।